अब ईरान और भारत के एक बदमाश पड़ोसी की बात। ईरान और अमेरिका में युद्ध की नौबत तेहरान में हुए प्रदर्शन के कारण, आप सब जानते हैं। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ अंदरूनी मामला था या बाहरी ताकतों ने कोई साजिश रची? पाकिस्तान का नाम सामने क्यों आ रहा है? क्या ईरान में हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या पाकिस्तान ने बॉर्डर से घुसपैठ कराकर ईरान में नरसंहार करवाया? क्या मुनीर ने ईरान की बर्बादी ट्रंप के इशारे पर लिखी? ये सारे सवालों के जवाब खमनेई भी जानना चाहते हैं और पेजेश्किन भी। हमने इस नजरिए से एक रिपोर्ट तैयार की है जो ईरान में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की साजिशों वाली थ्योरी की ओर इशारा करती है। आपको देखनी चाहिए रिपोर्ट। ईरान में बीते लगभग 3 हफ्तों से हिंसा हो रही है। ईरान के लगभग 100 शहर हिंसा की चपेट में हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान तक तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी, फायरिंग की तस्वीरें सभी ने देखी। शुरुआत में कहा गया कि मुद्दा महंगाई का है। लोग डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर गिरते रियाल से परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। तब माना गया कि यह ईरान का अंदरूनी मसला है। लेकिन इसी प्रदर्शन की वजह से ईरान और अमेरिका अब आमने सामने हैं। दोनों देशों में युद्ध छिड़ने की नौबत है। तो क्या यह मामला सिर्फ अंदर का ही है? पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है। दोनों देश आपस में तकरीबन 900 किलोमीटर की सीमाएं साझा करते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। ईरान में 2500 लोगों की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि पहले हिजाब विवाद, फिर महंगाई और रोजगार की कमी से नाखुश ईरानी लोगों को भड़काने का काम पाकिस्तान से किया गया हो सकता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में 900 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक बीहड़ सीमा है। उसका इस्तेमाल हथियारों या कुमुक या ट्रेंड लोगों को इधर से उधर भेजने के लिए किया जा सके, ऐसे बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने सेंध लगा दी है। ये आतंकी घुसपैठी पाकिस्तान की तरफ से आए हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो, सिक्योरिटी फोर्सेस फिर जबरदस्त कार्रवाई करें और फिर आग और भड़केगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? वो अपने पड़ोसी देश को डिस्टर्ब क्यों करना चाहेगा? तो भारत में भी वो यही नापाक मंसूबा रखता है। ये बात और है कि भारत में उसकी साजिशों वाली दाल गल नहीं पाती। लेकिन यह बात ईरान की है और रिपोर्ट्स हैं कि ईरान में प्रदर्शनों को भड़काने के लिए पाकिस्तान की सीमा से बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई थी। ये घुसपैठ हाल ही में हुई है। IRGC ने इन्हीं प्रदर्शनों के बीच पूर्वी बॉर्डर पर सीक्रेट इनपुट्स मिलने के बाद एक ऑपरेशन चलाया। इसमें 200 से अधिक संदिग्ध पकड़े गए। उनके पास से अमेरिका इजराइल में बनी बंदूकें और बम बरामद हुए थे। 100% ये पाकिस्तान से आ रहे हैं और किसी के पास नहीं है। ईरानियन इंटेलिजेंस ने भी उनको पकड़ा है और आप कुछ दिनों में सुनेंगे ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी से कहें कि ये सारा सामान पाकिस्तान से आ रहा है। एक बात और गौर करने वाली है, क्या मुनीर ने ईरान में हिंसा ट्रंप के इशारे पर करवाई है? क्या मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान में दंगे वाली आग लगवाई? क्योंकि 12 जनवरी को एक अमेरिकी जहाज कराची बंदरगाह पहुंचा था। दावा है उस जहाज में वही ऑटोमेटिक हथियार थे जिसे IRGC ने बॉर्डर एरिया से संदिग्धों के पास से जब्त किया है। जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान में हिंसा का पैटर्न बिल्कुल बांग्लादेश के जैसा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट किस देश ने करवाया, ISI का क्या रोल था, ये हर कोई जानता है। इसलिए पाकिस्तान पर शक की सुई तेजी से घूम रही है। आगे चलकर मुनीर की साजिशों वाली कई और परतें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान में हिंसा पाकिस्तान के ट्रेंड एजेंटों ने भड़काई है। ट्रेंड एजेंट्स जो हैं, इस गंभीर आरोप से पाकिस्तान मुकर गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और इस्लामिक देश परमाणु शक्ति से लैस हो। फिर पाकिस्तान की मुस्लिम वर्ल्ड में जो अहमियत है वो कम हो जाएगी ना।
खैर, मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान को जलाने वाले पाकिस्तानी मोहरे कौन कौन से बताए जा रहे हैं, इन्हें देखना जरूरी है। आइए जरा सोचिए, पाकिस्तान द ग्लोबल हब ऑफ टेरर, पहला नाम जैश अल अदल, काम ईरान में बॉर्डर पोस्ट पर हमले, अपहरण करना, बेस पाकिस्तान का बलूचिस्तान कथित तौर पर। दूसरा नाम अंसार अल फुरकान, काम ईरान में बम धमाके, सुसाइड अटैक करवाना, बेस लिंक अल कायदा और आईएसआई। नेक्स्ट नाम सिपाहा सहाबा, काम ईरान के अंदर शिया सुन्नी दंगे भड़काना, आरोप पाकिस्तान में बैन लेकिन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल का शक है। इस बीच पाकिस्तानी साजिश से जुड़ा एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख असीम मलिक इजिप्ट पहुंच गए हैं। अमेरिका इजराइल की खुफिया टीमों के साथ उनकी मुलाकात की खबरें हैं। ईरान की सुरक्षा स्थिति और भविष्य के हालात पर चर्चा की। असीम मुनिर के आदेश पर आईएसआई चीफ इजिप्ट गए हैं। ईरान में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों से आईएसआई चीफ की मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है।